नमस्कार बच्चों, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, मतलब क्या, नीट जेई के लिए छोटे छोटे शॉर्ट टॉपिक, 10-15-20 मिनट के ऐसे टॉपिक। एक टॉपिक ले लिया, उसके कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो आज हम दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। इसमें दूसरा लेक्चर आज हमारा किसका है? हाइब्रिडाइजेशन का। किसका है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का। हिंदी मीडियम वाले संकरण बोल सकते हैं इसको। तो देखिए, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। इसके लिए बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है? देखो, सबसे पहले हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किसकी वैल्यू? एन की वैल्यू। और देखिए, इसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए एक फॉर्मूला है 1/2, और ब्रैकेट में आप लिख लो v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ये लो 1/2 v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। अब देखिए, ये है क्या है कि b क्या है आपका, ये m क्या है, c क्या है, a क्या है। देखिए, अभी इसकी बात करते हैं अपन। हाँ जी, देखिए, हाँ जी, देखिए आप, देखिए n जो है ना, ये n को हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं? n स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर क्या है बच्चों? ये n क्या है? स्टेरिक नंबर। और देखिए, इसका मतलब क्या है? स्टेरिक नंबर का मतलब है आपकी, इससे मतलब है आपकी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या अराउंड द सेंट्रल एटम। किसके? सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या। सेंट्रल एटम, या इसको यूं कह दो आप, इलेक्ट्रॉन पेयर से मतलब है मेरा, इलेक्ट्रॉन पेयर से मतलब क्या है कि बॉन्ड पेयर प्लस, अरे लॉन पेयर से मतलब है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर से मतलब है, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। और देखिए, यहां वी क्या है? ये वी जो है ना आपका, वी, ये वी है आपका क्या? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। एम क्या है? एम है आपका नंबर ऑफ यूनिवेलेंट, कैसा? यूनिवेलेंट एटम, या फिर आप क्या ले लो, ग्रुप। नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम या ग्रुप। और देखिए, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम या ग्रुप क्या होते हैं? जैसे आपने ले लिया ये FCl दे दे आपको, ये FCl Br I, ये तो हो गया आपके एटम। भाई सिंगल स्पीसीज होती है वो एटम कहलाती है। या फिर आपको ऐसा दे दे CH3, ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ एटम। या फिर ऐसा दे दे आपको SiS3, या आपको ऐसा दे दे मान लो OH। इस तरीके के ग्रुप दे दे आपको OH। तो नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम या फिर ग्रुप। और देखिए, सी जो है ना, ये सी क्या है? सुनिए आप, सी है आपकी चार्ज ऑन कैटायन, यानी चार्ज ऑन कैटायन, यानी कैटायन पर जो चार्ज होता है आपकी। और ये ए क्या है? ए है आपके चार्ज ऑन, ये चलिए इसको मैं अलग पेन से दिखा देता हूं।
हाँ जी, ये है आपकी चार्ज ऑन एनायन। यानी आपको कुछ नहीं करना, देखो सिंपल है, सबसे पहले एन की वैल्यू निकालनी है। एन क्या होता है, एन मैंने समझा दिया, आप तो ऐसे मान लो कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर कितने हैं, उनका समी क्या है, एन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिक नंबर। क्या कहते हैं हम, स्टेरिक नंबर। अब देखिए, अगर एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाए, इधर तो मैं लिख देता हूं एन और इधर मैं लिख देता हूं आपके लिए क्या, हाइब्रिडाइजेशन। इधर तो मैं ले लेता हूं आपके लिए एन, कि इधर तो आप एन की वैल्यू ले लो और इधर आप हाइब्रिडाइजेशन, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एन की वैल्यू अगर आपके पास 2 आ गई, ऐसे 3 आ सकती है आपके पास, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ जाए आपके पास, और ये 7 अगर आपके पास मान लो 2 आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो संकरण कौन सा हो जाएगा आपकी, sp। 3 आएगी तो sp2, 4 आएगी तो आपके sp3, और 5 आएगी तो कौन सा हो जाएगा आपके sp3d, और ऐसे 6 आ गई तो sp3d2, और 7 आ जाएगी तो कौन सा हो जाएगा आपके sp3d3, sp3d3। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है, ये वाली चीजें हैं आपको याद रखनी है। अगर ये आपको आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी अपन एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपकी और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हाँ जी, फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो प्लस मोनोवेलेंट एटम या ग्रुप। और मोनोवेलेंट कौन कौन से होते हैं मैंने ये लिख दी, इसके अलावा मान लो बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट आ जाए, जैसे ऑक्सीजन बाइवेलेंट, नाइट्रोजन कैसा है, ट्राइवेलेंट। अगर ऐसा आ जाए तो उसको काउंट नहीं करना है। और अगर चार्ज ऑन कैटायन है तो कैटायन वाला चार्ज क्या करना है, माइनस, और एनायन वाला चार्ज क्या करना है, प्लस। अरे कैटायन वाला चार्ज क्या करना है आपको, माइनस। कैटायन पर चार्ज, जितना चार्ज है कैटायन पर उतना माइनस कर दो, और एनायन पर जितना चार्ज है उतना क्या कर दो आप, प्लस कर दो। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं अपन। देखिए मैं सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं आपको, ये देखिए इसमें सेंट्रल एटम कौन है, देखो सेंट्रल एटम है आपके सल्फर। आपकी सर हमको कैसे पता चलेगा, अरे वो सल्फेट आ गया ना, SO4 - 2 को सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट आयन है ये। अब मैंने कह दिया इसमें सल्फर है मान लो, अरे भगवान घर से कोई सीख के थोड़ी आता है, यहीं पे सीखते हैं सारे। अब मैंने कह दिया सल्फेट में क्या होता है, सल्फर होता है क्या, सेंट्रल एटम। तो आपको हमेशा याद रखना है, तो इतना तो आप पहले से सीख के आ रहे हैं, आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है ना। देखिए सबसे पहला काम क्या हमारा, एन की वैल्यू निकालना। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 प्लस, तो सल्फर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा है, बाइवेलेंट, तो इसको काउंट नहीं करना। चार्ज ऑन एनायन कितना है, -2, तो हम क्या करेंगे, +2। अरे यही तो लिखा है, एनायन वाला चार्ज प्लस करना है, कैटायन वाला माइनस करना है। और अपॉन में क्या आ रहा था आपकी 2, तो देखो 6 और 2 8, 8/2, इसको आप काट पीट के सॉल्व करेंगे तो एन का मान कितना आ गया, 4। और देखिए एन का मान 4, अरे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा आपकी, sp3। कौन सा हो जाएगा, sp3। देख लो कितना स्मूथली निकाल रहे हैं आप आसानी से। अगला देखिए, यहां सेंट्रल एटम कौन है आपके पास, नाइट्रोजन। अब देखो वही एन का मान ज्ञात करना है आपको, तो अरे आपको क्या निकालना है, एन का मान निकालना है आपको। किसका मान बच्चों, एन का मान निकालिए, एन का मान ये लो। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, प्लस ऑक्सीजन कैसा है, बाइवेलेंट, चार्ज कितना है, -1, क्या करूंगा, +1, और अपॉन में क्या करेंगे, 2, तो कितना हुआ, 5 + 1 6, 6/2 कितना हो गया, 3, और n का मान 3। अरे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा बच्चों, sp2। देख लीजिए अब, ये रहा हमारे पास n का मान 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। अगला देखिए अब, हाँ जी, इसमें देखिए अब अगले में वही सबसे पहले देखो n का मान निकालो आप, स्टेरिक नंबर। वही नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, प्लस, तो हाइड्रोजन कैसा है, अरे ये यूनिवेलेंट क्या है, एटम, कितने हैं, 4। और देखो कैटायन पर चार्ज कितना है, +1, तो क्या करेंगे, -1, जितना प्लस उतना माइनस, जितना माइनस उतना प्लस, और अपॉन में 2, कितना हुआ देखो, 5 और 4, ये हो गया आपके 9, और उसमें से 1 गया तो 8, 8/2, कितना आ गया आपके 4,
और n का मान 4, अरे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा आपके sp3। ऐसे इसको देखो आप, इसको देखो आप अगले वाले को। हाँ जी, देखिए सबसे पहले n का मान निकालें आप, n का मान निकालेंगे आप तो क्या होगा, देखिए फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 प्लस, ऑक्सीजन कैसा है बाइवेलेंट, काउंट नहीं करेंगे, चार्ज कितना है -3, तो क्या करेंगे +3 अपॉन 2, देखो 8 अपॉन 2 कितना हुआ 4, और देखो अरे n का मान 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा आपकी sp3, कौन सा हो जाएगा बच्चों sp3। अगला देखिए आप, पहले इनको छोड़ दीजिए, इसको देख लीजिए आप। सबसे पहले वही अपन क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे, निकालिए। देखिए जेनॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, कितने होते हैं 8। अब ये तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। ऑक्सीजन कैसा बाइवेलेंट, चार्ज कितना है माइनस, क्या करेंगे प्लस अपॉन 2, कितना हो गया आपके ये 12/2, कितना हो जाएगा 6, और देखिए n का मान 6, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा आपके sp3d2, कौन सा हो जाएगा बच्चों sp3d2। अगला देखिए अब, इसको देखिए XeF5 माइनस, सबसे पहला काम क्या है हमारा n का मान निकाल लो। वही देखो जेनॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 8 प्लस, फ्लोरीन कैसा है यूनिवैलेंट, कितने हैं 5, माइनस का 1 है, क्या करूंगा प्लस का 1 अपॉन 2, कितना हुआ 8 और 5 13 में, सॉरी हाँ 13, और 1 कितना हुआ 14, 14 अपॉन 2 7, और n का मान 7, अरे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा आपके sp3d3। देख लीजिए n का मान 7, n का मान 7, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है आपके sp3d3, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों sp3d3। अगला देखिए अब, अगला देखिए XeO2F4, सबसे पहला काम क्या है हमारा, वही सबसे पहले जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है n का मान निकालें आप, निकालें n का मान क्या होगा, देखिए वही आपके कौन है सेंट्रल एटम कौन है जेनॉन, यहां भी कौन था जेनॉन, यहां कौन था आपके जेनॉन, सब में लिख रहा हूं मैं आपको, यहां कौन है आपके फास्फोरस, यहां कौन है आपके फास्फोरस। तो देखिए सबसे पहले n का मान निकाले, जेनॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन कैसा है बाइवेलेंट, काउंट नहीं करेंगे, फ्लोरीन कैसा है यूनिवैलेंट, कितने हैं 4, प्लस माइनस चार्ज है क्या नहीं, क्या लिखेंगे 0 कर दो चाहो तो आप, भाई चार्ज है ना, ना तो ये कैटायन है ना एनायन है, कैसा है न्यूट्रल है, तो चार्ज क्या होगा 0 अपॉन 2, तो कितना हुआ 12/2, कितना हो जाएगा आपके 6, और n का मान 6, अरे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बच्चों sp3d2। यहां देखिए, इसमें देखिए आप फास्फोरस है, सबसे पहले n का मान निकाले, फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 प्लस, क्लोरीन कैसा है यूनिवैलेंट, कितने हैं 4, चार्ज प्लस का है, क्या करूंगा माइनस का, जितना प्लस उतना माइनस कर दो, जितना माइनस उतना प्लस कर दो, 5 और 4 9, 9 में से 1 गया तो 8, 8/2, कितना हुआ 4, अरे n का मान 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा हमारा sp3। ऐसे देखिए यहां वही n की वैल्यू निकालो आप, फास्फोरस है, फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 5, कितने 5 प्लस, क्लोरीन कैसा है यूनिवैलेंट, कितने हैं 6, और एक माइनस का है तो क्या करूंगा प्लस का, कितने हो गए देखो ये 12 हो गया, 12/2, और 12/2 का मतलब 6, और n का मान 6, अरे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बच्चों sp3d2, कौन सा होगा sp3d2। अब देखिए हमने बस 3 एग्जांपल छोड़े, 3 में से कितने 12 में से 3 छोड़ दिए, 9 एग्जांपल स्मूथली कर दिए हमने, फटाक से कर दिए। इस तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए नीट जेईई वगैरह के लिए, और हाइब्रिडाइजेशन से सवाल जरूर आता है बिल्कुल, बेस पर थ्योरी उसकी शेप स्ट्रक्चर वगैरह से, और हाइब्रिडाइजेशन से जरूर क्वेश्चन आता है। देखिए इनको सॉल्व करते हैं, इनको कैसे करेंगे देखना, यहां आपको देखो जैसे इनकी तरह ये इनमें औरों में दिख रहा है ना कि सेंट्रल एटम कौन है, ऐसे यहां सेंट्रल एटम नहीं दिख रहा आपको, ना इसमें दिख रहा, ना इसमें दिख रहा, ना इसमें दिख रहा आपको, तो कैसे करेंगे आप देखना, इसको ऐसे करेंगे देखो, हाँ जी इसकी स्ट्रक्चर कैसी है भाई, यहां तो हमको दिख नहीं रहा ना कि सेंट्रल एटम कौन है, सराउंडिंग एटम कौन है, तो देखिए सेंट्रल एटम कौन है, इसकी स्ट्रक्चर है ऐसे I2 प्लस, ऐसे ये भी देखो वो इसी की तरह है I3 प्लस की तरह, तो इसका क्या हो जाएगा वही Br, और एक क्या हो जाएगा Br2, और आगे प्लस, ये लो, और ये I3 माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो क्या दिक्कत है, I2 माइनस हो जाएगा ये, अरे ये I3 प्लस था
तो आई टू प्लस कर दिया मैंने, ये I3 माइनस है तो आई टू माइनस कर दिया। अब निकाल दीजिए हाइब्रिडाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे निकालेंगे, सुनना आप। सबसे पहला काम क्या है हमारा, जब भी हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ऐसा आपको फॉर्मूला दे दे, कंडेंस्ड फॉर्मूला दे, संगनित सूत्र, अरे एक साथ ऐसे दे, सारे एटम वगैरह जोड़ जाड़ के दे ऐसे, तब जाके ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए सेंट्रल एटम में कौन है अपने पास, आयोडीन, यहाँ कौन है आपके पास, ब्रोमीन, और यहाँ कौन है आपके पास, आयोडीन। तो देखिए आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, प्लस ये आयोडीन कैसा है, यूनिवैलेंट, कितने हैं, 2, प्लस का 1 है तो क्या करूंगा, माइनस का 1/2, कितना हुआ ये, अरे 8/2, और 8/2 का मतलब 4, और n का मान 4, अरे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा हमारे पास, sp3, कौन सा होगा बच्चों, sp3। अगला देखिए ये वाला, इसके जैसा ही हो जाएगा सेम, वही देखो n का मान निकालो, सबसे पहले n का मान निकालेंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, ब्रोमीन के में 7, वही ये वाला ब्रोमीन कैसा है, यूनिवैलेंट, कितने हैं, 2, प्लस का 1 है तो क्या करेंगे, माइनस का 1/2, वही इसके जैसा ही देखो, वही डायरेक्ट लिख दूं अब तुम्हें, वैल्यू कितनी आएगी, 4, और 4 आएगी वैल्यू, तो संकरण कैसा होगा आपके, sp3, हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp3। अगला देख लो एक ये लास्ट वाला, चलिए इसको देखो, वही n का मान निकालो, आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7, प्लस ये आयोडीन कैसा है, यूनिवैलेंट, माइनस का 1 है तो क्या कर दो, प्लस का 1/2, ये कितना हो गया, अरे 10/2, यानी n का मान कितना आ रहा है आपके पास, 5, और n का मान 5, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा बच्चों आपके, sp3d, देख लीजिए n का मान 5, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है आपके, sp3d। तो इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है ना। ऐसे हम छोटे छोटे टॉपिक लेते रहेंगे, देख लीजिए हमने 10 मिनट में 10-15 मिनट में कर दिया इतना, ठीक है ना। एक टॉपिक मैंने पहले करवा दिया था, अब एक टॉपिक नया ले लेंगे रोज ऐसे, ठीक है बच्चों। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर अपन जल्द ही जो अपना सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेस चैनल है उस पर जल्द ही फिर अपन नीट और जेई के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे, नीट और जेई के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे बच्चों ना, नीट जेई के लिए, हाँ जी। चलिए ठीक है बच्चों, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरीके से हम नए नए टॉपिक लेके आते रहेंगे आपके लिए।